श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जून 2024 को है जून महीने का निर्जला एकादशी। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन पंडित जी द्वारा बताया गया अपनी अभी की ही समर्पण कथा में एक लौटा जल वाला जो उपाय है जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 3 जून, जिस दिन जून महीने का पहला एकादशी है, इस दिन आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही समर्पण कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को निर्जला एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। निर्जला एकादशी के दिन इस एक लौटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक लौटा जल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक लौटा जल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक लोटा जल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लोटा जल वाला उपाय को एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लोटा जल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस एकादशी के दिन किए जाने वाले ये एक लोटा जल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक लोटा जल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है। हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लोटा जल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको एक लोटा जल निर्जला एकादशी के दिन शिवलिंग पर किस तरह से चढ़ाना है, जिसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, जल तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको चढ़ाने का भी एक नियम होता है। किस तरह से आपको वह जल चढ़ाना है, आज की वीडियो में यह हम आपको बताएंगे। और इस तरह से दोस्तों, जब आप जल चढ़ाएंगे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में जो दुख और कष्ट हैं वो भी दोस्तों बहुत तेजी के साथ आप देखेंगे कि दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सब कुछ हार चुके हैं या आपको लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है या अच्छा नहीं होने की सारी उम्मीद है दोस्तों, अगर आपके पास समाप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, तो दोस्तों आपको यह एक लोटा जल का उपाय करना है। बस इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, जब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है, हर जगह से उसे जब निराशा मिलने लगती है और उसे अपने ही जब पराये लगने लगते हैं, तब दोस्तों व्यक्ति को महादेव की शरण में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो कि अपने भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। और महादेव की शरण में जो भक्त जाता है, कभी भी महादेव उसे खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। अपने उस भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न होकर अपने उस भक्त के जीवन के हर दुख को वो हर लेते हैं, हर संकट को वो दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, देवों के देव महादेव का एक नाम भोलेनाथ भी है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भोलेनाथ नाम उनका इसलिए है क्योंकि दोस्तों वह इतने भोले हैं कि अपने भक्त की जरा सी पूजा से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल भी यदि कोई महादेव को समर्पित कर देता है तो महादेव अपने उस भक्त की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं और उसके जीवन में वो ढेर सारी खुशियों को भी भर देते हैं। तो दोस्तों, सप्ताह का जो हर दिन होता है वो किसी ना किसी देवता को समर्पित होता है। उसी तरह से दोस्तों, एकादशी का जो दिन है ये देवों के देव महादेव को समर्पित है। यानी कि एकादशी का जो दिन है, आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पूजा की जाती है महादेव की इसी के साथ। दोस्तों, अगर आप एकादशी के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी कुछ आपको चाहिए दोस्तों, सब कुछ आपको अपने जीवन में मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसे करना है उपाय, किस तरह से आपको एक लोटा जल एकादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यहां पर एक लोटा जल लेना है अपने घर का, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने घर से एक लोटा जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो वो जल शिवलिंग से होता हुआ माता रानी के हस्त कमल पर जाता है और इससे दोस्तों आपके जो पितृ हैं वो भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, आपको एक लोटा जल लेना है अपने घर से और उस एक लोटा जो जल आपने लिया है उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है ना। थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और एक लोटा जल आप ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको लेनी है एक बेलपत्र। तो दोस्तों वैसे तो 108 बेलपत्र बहुत शुभ मानी जाती हैं, लेकिन एक बेलपत्र भी आप यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि एक बेलपत्र से भी शिव जी हमेशा ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों एक बेलपत्र लेनी है आपको ऐसी जो कहीं से भी खंडित ना हो, यानी कटी फटी ना हो, कहीं से भी पत्ता बेकार ना हो, बेलपत्र का, ठीक है ना। और डंडी के साथ ही दोस्तों आपको बेलपत्र अपने साथ लेकर के जानी है। एक लोटा जल के अंदर दोस्तों आपको नहीं डालनी है, जल अलग से लेकर जाएंगे और एक बेलपत्र जो आपने ली है
वो अलग से आपको लेकर के जानी है। महादेव के मंदिर में आपके घर के आसपास जहां पर भी शिव जी का मंदिर हो वहां पर दोस्तों आपको जाना है। और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो जल आप लेकर के गए हैं अपने घर से, वो जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। और चढ़ाते समय जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो फेस किधर होना चाहिए? आपका उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों आपका फेस होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में ना हो, यानी पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को ही भगवान शिव का मुख्य द्वार माना गया है। ऐसे में दोस्तों पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर आप जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी के द्वार में अवरोध पैदा होता है और शिव जी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आपका जो मुख है, जब भी आप जल चढ़ाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों आपका मुख होना चाहिए, आपका फेस होना चाहिए। तो दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करते हुए आपको जल चढ़ाना है। और जो बेल पत्र आप लेकर के गए हैं, बेल पत्र दोस्तों आपको शिवलिंग पर कब चढ़ाने हैं? जल चढ़ाने के बाद पहले आप जल चढ़ाएंगे, फिर दोस्तों आपको बेल पत्र अर्पित करनी है शिव जी को। और जो भी आपकी मनोकामना है वो दोस्तों यहां पर आपको कह देनी है। और दोस्तों जब भी आप यह उपाय करते हैं, एकादशी के दिन शिव जी आपसे हमेशा प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों जब आप इस तरह से शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं, दोस्तों जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तब आपको शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभयम, इस मंत्र का जप भी करना है। और दोस्तों यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आप जल चढ़ाएंगे जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है, बिल्कुल पतली धार बनाते हुए ही आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इस तरह से दोस्तों जब आप जल चढ़ाते हैं तो शिव जी को ठंडक मिलती है। आप सभी जानते हैं कि शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उन्होंने ही ग्रहण किया था, जो कि उन्होंने अपने ने गले में रखा है। दोस्तों जब आप हल्के हल्के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी को बहुत ही ज्यादा ठंडक मिलती है। और जितनी पतली धार आपके लौटे के जल की होगी उतनी जल्दी दोस्तों आपकी मनोकामना भी शिव जी पूरी कर देते हैं। तो इस तरह से एक लोटा जल चढ़ाई है, आप खुद देख लेंगे कि आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। तो यह था दोस्तों पहला उपाय जो करना है आपको एकादशी के दिन। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि करना है आपको एकादशी के दिन ही। तो दोस्तों यह जो दूसरा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यह खास करके दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनके सर पर कर्जा बहुत है, यानी जिन लोगों ने कर्जा बहुत ले रखा है, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी आप कर्जे के बोझ तले दबते ही जा रहे हैं। आप किसी से उधार लेते हैं यह सोचकर कि थोड़े दिन में ही आप उस पैसे को चुका देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दूसरों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। या फिर दोस्तों आपको धन को लेकर हमेशा परेशान होना पड़ता है, किसी ना किसी से उधार हमेशा ही आपको लेना पड़ता है। तो यह दूसरा उपाय करना है आपको एकादशी के दिन करके देख लीजिए, सारा कर्जा आपके सर से उतर जाएगा और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत तेजी के साथ दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है शहद, ठीक है ना, शहद लेना है और आपको एकादशी के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना है शहद से। तो दोस्तों कितने एकादशी करना है, यह उपाय आपको कम से कम 5 एकादशी करना है, करके देख लीजिए। जी आप देखेंगे कि जब आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो आपके जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों धन वृद्धि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ होगी और जितना भी कर्जा आपके सर पे है वह भी दोस्तों बहुत तेजी के साथ उतरने लगेगा। दोस्तों जब भी आप कोई उपाय करते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रख करके करते हैं, तो दोस्तों भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन में जितने भी दुख और कष्ट होते हैं उन्हें तो दूर कर ही देते हैं, अपने भक्तों को कभी वह दुखी नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में हर तरफ से हार चुके हैं, हर तरफ से आपको ऐसा लगता है कि आप कोई उम्मीद नहीं बची है आपके जीवन में, तो दोस्तों आपको महादेव की पूजा एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए।
और सरल से उपाय जो हमने आपको बताए हैं, उन उपायों को आप करके देख लें। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन के समस्त दुखों से और कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, देवों के देव महादेव की शरण में जो व्यक्ति जाता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति महादेव की पूजा करता है, स्वास्थ्य भी उस व्यक्ति का हमेशा सही रहता है। कभी भी उस व्यक्ति को कोई बीमारी परेशान नहीं करती है। दोस्तों, जब भी आप शहद से अभिषेक करेंगे, तब आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप भी दोस्तों आपको जरूर करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि एकादशी के दिन ही आपको करना है। और ये जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहती है। और देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा जब सदैव बनी रहेगी तो कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सुख और दुख तो जीवन में लगे रहते हैं, है ना? लेकिन दुख कब बढ़ जाता है? जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है ना। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास पैसा है, तो अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई छोटा मोटा दुख जीवन में आ भी गया है ना, तो हमें लगता है कि हाँ चलो हमारे पास पैसा है, हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन अगर पैसा ही नहीं है ना, तो हम अपना इलाज तक एफर्ट नहीं कर सकते, इलाज तक नहीं करवा पाते हैं। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा कहते हैं सब कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा कुछ भी नहीं होता है, पैसा बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, करना क्या है, आपको एकादशी वाले दिन आपको पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर देना है। आप कहां पर देंगे? देखिए, इसे आप अपनी छत पर भी दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पक्षियों के लिए छत पर दाना तो डालते हैं, लेकिन वहां साफ सफाई नहीं करते हैं। उससे क्या क्या होता है कि राहु एक्टिव हो जाता है और फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो जीवन में बिगड़ने लगती हैं। तो आप अपनी छत पर भी पक्षियों को दाना दे सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि कभी भी पक्षियों की जो डीट होती है ना वो आपके छत पर ना हो, हमेशा साफ सफाई करते रहे। आप ये पक्षियों को दाना किसी बाहर भी जाकर दे सकते हैं। कोई पेड़ आदि है, आपके घर के आसपास कोई गार्डन है, वहां पर भी दे सकते हैं। इस दिन आप पक्षियों की सेवा जरूर करें, उनके लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि श्री हरि विष्णु आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती हैं। तो यह इतना उत्तम उपाय है ना कि एकादशी के दिन यह जो उपाय है ना, यह सबसे उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपके घर के द्वार पर इस दिन कोई भी आए, कुछ भी आपसे मांगने, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो, कोई गाय हो, कोई कुत्ता हो, उसे कभी भी खाली हाथ ना जाने दें, है ना? अगर कोई भी एनिमल्स आता है, उसे खाने के लिए दें। कोई जरूरतमंद अगर व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है, तो उसकी मदद भी आप इस दिन जरूर करें। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। श्री